Namaskar students. So welcome again with the question answer chapter number 2 physical features of India part 2. In previous section we have discussed about question number 1 and question number 2. Now it's time to question number 3 according to your NCERT book. So question number 3, distinguish between first is convergent and divergent tectonic plates. Earlier we have also discussed, we have also made the diagrams also. So you can do these questions again, and if you don't want to do, so no need to again. हमने तीनों ही टेक्टोनिक प्लेट्स के डायग्राम्स बनाए हैं और उनकी डेफिनेशंस भी की है. हम एक बार फिर से करते हैं इस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक. आंसर इज द इंटरनल हीट ऑफ अर्थ makes the molten rocks to rush towards the surface of the earth and drive the crust into the large fragments known as tectonic plates. देखिए जो इंटरनल हीट होती है अर्थ की, जिसमें मोल्टन रॉक्स वगैरह होती है जो अर्थ की सरफेस पर आ जाती है, इतना फोर्स होता है नीचे से, और जो क्रस्ट होती है वो कई पार्ट्स में ये डिवाइड होती है. अब जैसे हमने बताया था 3 लेयर्स होती है अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो जो मूवमेंट होता है इन टेक्टोनिक प्लेट्स, जो ये लेयर्स होती है उन पे क्या होता है, कंटिन्यूसली मूवमेंट. दीज प्लेट्स आर ड्राफ्टिंग ओवन द मोल्टन ऑफ द अर्थ. अब ये जो प्लेट्स है धीरे धीरे ड्राफ्टिंग यानी कि एक दूसरे के ऊपर जाती है या एक दूसरे से दूर जाती है, जो 3 बाउंड्रीज हमने की थी ना, उसी के बारे में. एज अ रिजल्ट व्हेन द 2 or more plates are pushed towards each other, they are called the converging plates. जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है, बहुत फोर्स लगता है, एक दूसरे को पुश करती है, तो इसको हम करते हैं कन्वर्जेंट प्लेन. जिसकी हमने एग्जांपल भी बताया था, जो माउंटेन रेंज जो बनी है, जो सुपर कॉन्टिनेंट से इंडिया का पेनिनसुलर ऐड हुआ था, वो किस प्लेट्स के अकॉर्डिंग हुआ था, ये हुआ था कन्वर्जेंट प्लेट्स के अकॉर्डिंग. On the other hand, if they are moving away from each other, they are called the diverging plates. और अगर इसी का अपोजिट हो कि 2 प्लेट्स जो एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट्स. देखिए इसमें पहले में तो क्या था, जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के क्या आती हैं, पास आती हैं, इस तरह से एक दूसरे के पास आती है और एक दूसरे के ऊपर चले. और दूसरे में क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाती है, इधर जा रही है, और एक इधर जा रही है, इधर जा रही है. तो ये तो हो गई कन्वर्जेंट बाउंड्री जो पास में आ रही है, फाइन. और ये हो रही है जो दूर जा रही है, वो उसे कहते हैं हम डाइवर्जेंट बाउंड्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what is difference between bhangar and khadar? Bhangar and khadar. So answer is bhangar. About the first bhangar, according to age of soil into the northern plains, they have been differentiated by the 2 names. ये सॉइल का डिफरेंस है. नॉर्थन प्लेन जो शिवालिक रेंज से नीचे आता है, नॉर्थन प्लेन, उसमें सॉइल का क्या होता है, डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग इन्हें 2 नाम दिए गए, भांगर एंड खादर. द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स आर मेंशन बिलो. सबसे पहला भांगर को एक्सप्लेन करेंगे. दीज आर ओल्डर ऑल्यूवम और ओल्ड सॉयल एंड फ्रॉम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन. ज़्यादातर पार्ट में होता है, ओल्ड सॉयल होती है, यानी कि जो इरोडेड मटेरियल है इनका नया नहीं होता है, पुराना ही होता है. दे लाई अबाउट द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट trace like structure. It is often contain conquer modules made of the calcareous deposits. देखिए मोस्टली क्या होता है, इसमें कंकर्स होते हैं. कंकर्स को हिंदी वर्ड ही है एक तरह से, जो छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं, उसके मॉड्यूल्स होते हैं, रिवर्स के पास पाई जाती है, बहुत पुरानी जो मिट्टी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं. नेक्स्ट इज खादर. खादर द न्यूअर, यहाँ पे नई सॉइल की बात हो रही है. न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट ऑफ द फूड प्लेन्स आर नोन एज खादर. So these are the new alluvium or new soil, and are they very fertile. Thus khadar is the ideal for intensive agriculture. देखिए जो एग्रीकल्चर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, क्योंकि जो भी रिवर्स से रोडेड मटेरियल आता है, जो सॉइल आती है,
उसका क्या होता है, ये न्यू सॉइल को लेकर आती है। खादर में क्या होता है, हमेशा नई सॉइल आती है जो स्प्रेड हो जाती है लास्ट में, कहाँ पर, नॉर्थन प्लेन्स में। और इसीलिए नॉर्थन प्लेन्स का जो एरिया है बहुत आइडल होता है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। भांगड़ होता है, उसमें पुरानी ओल्ड ओल्यूवल सॉइल होती है जो फूड प्लेन्स पे जमा होती है रिवर्स के पास, इसमें कंकर मॉड्यूल्स होते हैं। दूसरा खादर जिसमें नई सॉइल होती है, फूड प्लेन्स के पास होती है, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, जो इंटेंसिव फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा बहुत आइडल होती है। नेक्स्ट थर्ड इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। अब देखिए, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात करते हैं। फिर से हमें ये डायग्राम बना रही हूँ, इसमें हमने यहाँ पे पढ़ा था वेस्टर्न घाट के बारे में। ये जो एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट, और ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये हमारा यहाँ पर है ईस्टर्न घाट। ठीक है, इसी के बारे में इसका डिफरेंस बताना है हमें। सो आंसर इज़, यहाँ पे मैंने जो आंसर्स है इसको दो हमने पार्ट में डिवाइड किया है। एक पॉइंट हम वेस्टर्न घाट का करेंगे, एक पॉइंट हम करेंगे ईस्टर्न घाट का। फर्स्ट पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज, द वेस्टर्न घाट आर सिचुएटेड एंड मार्क द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया अलोंग द अरेबियन सी। देखिए, वेस्ट की तरफ अरेबियन सी है, उसकी तरफ लाई होता है। अब ईस्ट की तरफ क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल। यानी कि अगर आपको एक चीज़ याद है दूसरी अपने आप आ जाएगी। Eastern Ghat are the situated and mark the eastern edge of the Deccan Plateau parallel to the eastern coast of the India along with the Bay of Bengal। यानी फर्स्ट डिफरेंस हो गया, एक तो किस कोस्ट लाइन पर है, अरेबियन सी, दूसरा किस पर है, बे ऑफ बंगाल। सेकंड, continuous can be crossed through the passes only and the discontinuous regular and dissected by the reverse drainage into the बे ऑफ बंगाल। अब जो ये वेस्टर्न घाट की हम बात करते हैं, कंटिन्यूसली क्रॉस और पास वे, क्योंकि कई सारे रास्ते बनते हैं, कई सारे रिवर्स जो होती है जो लास्ट में कहाँ पर ड्रेन हो जाती है, अरेबियन सी में, और यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में, बट डिसकंटिन्यूड एंड इनरेगुलर। थर्ड इज़, द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, जो वेस्टर्न घाट है वो हायर है किससे, ईस्टर्न घाट से। एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर्स। इसका एलिवेशन कितना है ईस्टर्न घाट का, 600 मीटर। फाइन, ये हायर हो गए, ये लेसर हो गया। इसका एलिवेशन 900 to 1600 और इसका एलिवेशन हो गया 600 मीटर। फोर्थ डिफरेंस इज, द हाइएस्ट इंक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ तक आई प्रोग्रेसिवली है ना, काफ़ी लंबा एरिया है। द हाइएस्ट पीक इंक्लूड द नई मुंडी एंड द दोबा बेल्ट। ये वहाँ की जो हाईएस्ट जो पीक्स हैं, माउंटेन्स हैं, जो प्लेट्यूज एरियाज पाए जाते हैं वहाँ की। नेक्स्ट इज़, द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द महेंद्रगिरी एंड द जावादी हिल्स। ये वहाँ की क्या है, हाईएस्ट पीक है। फिफ्थ, द वेस्टर्न घाट enclose a narrow strip between the western slope and Arabian Sea, which is known as Western Coastal Plain. Its maximum width is 64 किलोमीटर। वेस्टर्न जो घाट है, नैरो स्ट्रिप जाती है। देखिए, वेस्टर्न घाट की हमने बात की थी, कोस्ट लाइन पढ़ी थी हमने, 3 कोस्ट लाइन पढ़ी थी, कोंकण, कान्नड़ एंड मालाबार, और इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है, 64 किलोमीटर। The Eastern Ghat also encloses a strip of land between Eastern Slope and Bay of Bengal, which is known as Eastern Coast Plain. Eastern Coast Plain के बारे में भी किया था। It is wider than Western Coastal Plain strips, लेकिन इसकी जो coastal strip है western से क्या है, wide है, with the maximum breadth, उसकी जो चौड़ाई है वो है 120 किलोमीटर। इसकी 64 किलोमीटर है, इसकी कितनी है, 120 किलोमीटर। Now 6 point, it experienced the orographic rain mostly in summer due to the summer monsoon. The climate is hot and moist. अब जो इस एरिया का, जो वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, मोस्टली जो रेनफॉल है आता है टाइम पे, समर में आता है मानसून, और उसका क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड मोस्ट। एंड अबाउट द ईस्टर्न घाट, इट रिसीव रेन बोथ इन समर एंड विंटर। यहाँ पे विंटर में भी रेन होती है और समर में भी, स्पेशली इन द विंटर थ्रू द विंटर मानसून।
देखिए रिट्रीटिंग मानसून एक वर्ड आएगा, हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, जो हमारा क्लाइमेट है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। इसमें ये एक्सप्लेन हो गया किस तरह ईस्टर्न घाट से जो बे ऑफ बंगाल है, किस तरह से वहाँ से मानसून विंड्स आती हैं। तो यहाँ पर रेन होती है समर्स में भी और विंटर्स में। हाउएवर हेयर इज़ रेन इज़ लेसर देन द वेस्टर्न स्ट्रिप, हालांकि रेन कम होती है बट रेन बोथ सीजन्स में होती है। Now 7 difference of the Eastern Ghat and Western Ghat is the Western Ghat, here is soil is highly fertile, rice species, rubber and fruits like coconut, cashew nut etc. are grown here। अब देखिए यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, स्पेशली राइस यहाँ पे ग्रो होता है, रबर फ्रूट्स, तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। नाउ ईस्टर्न घाट द सॉइल इज़ नॉट एज फर्टाइल एज वेस्टर्न स्ट्रिप, हालांकि सॉइल फर्टाइल लेकिन वेस्टर्न घाट जितनी यहाँ पे सॉइल फर्टाइल नहीं है। राइस, ग्राउंड नट्स, कॉटन, टोबैको, कोकोनट एक्सेट्रा आर ग्रोन हियर, ये यहाँ पे ग्रोन होते हैं। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट।